द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि इसका करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डेटा जो है वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कैपिलरी राइज पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, वाइट नहीं दिख रहा होगा, ये करता हूँ, कैपिलरी राइज। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक चीज है, एक नोट है, याद रखिएगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, surface tension of water at surface tension of water in contact with air at 20 डिग्री सेल्सियस, जब 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो सरफेस टेंशन का वैल्यू जो होता है 0.0736 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए सरफेस टेंशन दिया होता और डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ ही है, डायमीटर जो दिया है 1 mm, इसको मीटर में करना है तो डायमीटर इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, यानी 0.001 मीटर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ से कैपिलरी राइज, बस ये चीज़ें याद रखना है। 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे दिया है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू ये आती है, बाकी क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज जो होता है इसको H से डिनोट करते हैं, H इक्वल टू होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो GD। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैपिलरी राइज का आपका फार्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि कैपिलरी राइज का फार्मूला जो है क्या है। तो 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो GD, यहाँ पे दिया है क्लीन ग्लास वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लीन ग्लास जब होता है तो थीटा का वैल्यू जो होता है वो 0 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री जब क्लीन ग्लास होता है। cos थीटा 0 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, cos थीटा 0 जो होगा वो हो जाएगा 1, तो आपके पास क्या बच गया 4 सिग्मा अपन रो GD। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 4 × सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है 0.0736 अपॉन रो जो है ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये हमेशा याद रखना है, हर जगह हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, आगे के 1 घंटे तक हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो 1000 इंटू जी का भी वैल्यू आप याद रखिएगा, जी का वैल्यू होता है 9.81, ये भी आगे तक यूज करेंगे हम लोग। तो 9.81 इंटू डायमीटर जो है क्या दिया है 1 mm दिया है, यानी 0.001 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से H निकल जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, ये 1000 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, 9.8 को अगर आप 10 समझ लेते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो 1 हो गया है, ये और ये मिलाकर 1 हो गया है। ठीक है, 9.81 को 10 समझ लेते हैं तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है
वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई है जो सॉल्व कर सकता है इसको, तो आप सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बताइए। या चाहे ऐसे ही इसको रखते हैं। एक मिनट देखिए, सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सॉल्व करने का तरीका एक मिनट मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ इसको फिर से मैं लिखता हूँ, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका होता है 4 इंटू 0.0736 अपॉन 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.001। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा क्या, 1। ठीक है, 9.8 को आप 10 मान लीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 10 है। ये देखिए, यहाँ से सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 जा 28 होता है। 7 4 जा 28 होता है, इसका मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। या फिर इधर से यहाँ पे भी करते हैं मल्टीप्लाई तो 6 4 जा 24 आता है। तो इसी के आसपास आपकी वैल्यू आने वाली है। इसी के आसपास वैल्यू आपकी आने वाली है। तो 28 के आसपास आने वाली है। तो उसके आसपास आंसर जो क्या है वो है 30 mm। ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको सही तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसको सही तरीके से, तो 0.030 आता है। 0.030 आता है। ये क्या mm में आता है, तो सॉरी मीटर में आता है। तो इसको mm में करेंगे तो ये 30 mm हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। राइट, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? जूम कर दूं क्या थोड़ा सा? नहीं, ये जूम नहीं हो रहा, इतना पे दिख जा रहा होगा आपको। चलिए, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन मीटर। एक चीज आपको देखिए, एक चीज और बता देता हूँ, डेटा दिया हुआ है। द गेज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm। गेज प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप लिखा हुआ है। डायमीटर विल बी, डायमीटर पूछ रहा है तो देखिए डायमीटर तो दिया है, गेज प्रेशर पूछ रहा है। यहाँ पे सरफेस टेंशन जो दिया हुआ है, सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू 0.073 बोला था कि आपको दे देगा पहले ही। तो एक चीज जो बताना था वो क्या बताना था कि सरफेस टेंशन का कभी कभी आपको यूनिट पूछ लेता है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, तो इस पे भी छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, डायमीटर जो है, डायमीटर जो है वो 1 mm है। तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.001 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप P इक्वल टू होता है 4 सिग्मा अपॉन D। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू 0.073 है और अपॉन D जो है 0.001 है। ये 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया है। आपको क्या बच गया है, 1 बच गया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो ये तो सिर्फ 73 है ना, तो 4 3 12 और 7 चौक 28 और 1 29, तो 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये न्यूटन पर m2 लिखा है ना, ये मीटर स्क्वायर है। कहीं भी ऐसा लिखा होगा 2 तो स्क्वायर है और 3 लिखा होगा तो क्यूब है, आप ऐसे समझ लेना। तो राइट आंसर क्या है, डी आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, चंद्रभूषण का भी आंसर आया है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द शियर स्ट्रेस डेवलप इन अ लुब्रिकेशन ऑफ ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.81 poise filled between two parallel plates 1 centimeter apart and moving with relative velocity of 2 meter per second each। 1 poise ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 poise इक्वल टू होता है 10 to the power -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये डायनेमिक वेलोसिटी का विस्कोसिटी का आंसर होता है। तो म्यू इक्वल टू 9.81 हो जाएगा इंटू 10 to the power -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.981 हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब दिया है क्या है, 2 पैरेलल प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है मतलब डीवाई दिया है, डिस्टेंस यानी डीवाई दिया है। दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये डीवाई वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 0.01 मीटर, ये हो जाएगा आपको मीटर में करेंगे तो। एंड मूविंग रिलेटिव वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी अगर v की बात करें, v इक्वल टू होता है du, रिलेटिव वेलोसिटी ये है du इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। शियर स्ट्रेस का अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है और आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसको समझ गए, इसको हटा देते हैं। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। देख कर पाए उनके लिए बताता हूँ, म्यू का वैल्यू 0.981 है। म्यू जो होता है वो डायनेमिक वेलोसिटी है, ठीक है, इनटू डी यू जो है वेलोसिटी है, क्या है 2 अपॉन डी वाई जो है डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01, ठीक है। अगर 2 पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट के बाद ये 2 डिजिट पॉइंट यहाँ लेकर आते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ का पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 98.1 हो जाएगा। तो 98.2 98 टू जा 196 होता है और 1 इंटू 2 196.2, ये राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, क्या है शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 2.5, ठीक है। अज्यूमिंग g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द लिक्विड इज, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द लिक्विड इज, ठीक है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड ऐसा कभी भी एग्जाम में ऐसे आपको दिया हुआ है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड कभी भी दिया हुआ है और आपको सॉरी मास पूछ रहा है और 1 लीटर ऑफ लिक्विड पे पूछ रहा है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वही इसका भी आंसर होगा। तो सॉल्व करके मैं बता देता हूँ क्या रहेगा, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी W अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको हम लोग ले लेते हैं मास इंटू ग्रेविटी। बात दोनों का एक ही है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बात दोनों का एक ही है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी भी, ये भी लिख देता हूँ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इसी को कहा जाता है, एस से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जो दिया है 2.5 है, तो 2.5 यहाँ रख देंगे। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड W ऐसे ही लिख देते हैं। वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड mg जो है mg। तो मास जो है 1 लीटर आपको दिया हुआ है, 1 लीटर आपको मास दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, वह जैसा है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। 1 इंटू जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको इधर लेकर आते हैं तो W इक्वल टू 1 इंटू 9.8 इंटू 2.5 हो जाएगा, ठीक है। वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, तो 1 इंटू 9.8 इंटू 2.5 हो जाता है। बोला था ना, वही आंसर आ जाएगा। तो m इक्वल टू 9.8 अपॉन 2.5 और g है, g इधर आ जाएगा, g का वैल्यू 9.8 होता है, इससे कट जाएगा, तो मास जो होगा 2.5 kg आपको आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि मास जब भी निकालना हो तो स्पेसिफिक और 1 लीटर ऑफ द लिक्विड ऐसे अगर दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ द लिक्विड है, तो जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड होगा उतना ही आंसर होगा। देखिए उतना ही आंसर है, ठीक है।
तो राइट आंसर डी हो गया है। द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, where u is the velocity in meter per second at point y meter from the plate measured perpendicularly, assuming mu equal to 8.605, the shear stress at a point 15 centimeter from the boundary edge। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है बहुत सिंपल, लेकिन क्वेश्चन जो दिया है वो बहुत हार्ड दिखा रहा है। 8.605 दिया हुआ है, ठीक है, क्वाइज दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 1 क्वाइज इक्वल टू, पहले ही बता दिया हूँ, 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 8.60 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 0.86 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। और क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर अपार्ट क्या दिया है, द शियर स्ट्रेस एट 0.15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाउंड्री दिया है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है dy इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर मीटर में करेंगे तो 0.15 जो हो जाएगा ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए कि dy नहीं, ये y है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो u, सबसे पहले u का वैल्यू लिख लीजिए। तो वही क्या है, 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको वही बताया था कि ऐसा जब भी वैल्यू आया, थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, इसमें भी वैसे ही करना है कि जब भी वैल्यू ऐसा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy विथ रेस्पेक्ट du विथ रेस्पेक्ट टू dy करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y मतलब हो जाएगा 2y मतलब 2 और माइनस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पावर होता है वो सामने हो जाता है और एक पावर कम हो जाता है। एक पावर कम हो जाए, 2 पावर था तो एक पावर हो गया, तो एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा आपका। तो 2 माइनस 2y डिफ्रेंशिएट करिए तो हो जाएगा। अब ये देखना है y इक्वल टू 8 बोला है कि एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है यानी 0.5 मीटर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू वाई, 2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू जो है वही वाला 0.15 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 15 दूना का 30 हो जाएगा, यानी 0.30 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो ये जो 0.2 माइनस 0.3 जो होगा ये 1.7 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कर सकते हैं। देखो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप, मुझे उम्मीद है कि अब जो है आप कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब क्या करना, शियर स्ट्रेस का डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना है और आंसर निकाल लेना है। शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन dy। तो म्यू जो है डायनेमिक वेलोसिटी दिया हुआ है, विस्कोसिटी 0.86 इंटू ड्यू अपॉन dy जो है 1.7 दिया है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग, 7×42 देख लीजिए आप लोग, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। ठीक है, लास्ट में जिसके 2 होगा वही होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, पहले इसको करेंगे ना तो 7 6 42 आता, तो लास्ट में 2 किसके है, इसके भी है, इसके भी है, बस ये दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कुछ गलत बता रहा है क्या, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, 0.86 इंटू 1.7, ये आंसर जो है ये जो आ रहा 1.462 शियर स्ट्रेस का आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आंसर नहीं दिया है, 1.462, हाँ यही आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ पे 2 बस लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, वहाँ 2 अगर ऑप्शन में रहता तो सही हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा बी। कितने लोगों का सही है? An oil of a specific gravity 0.9 has a viscosity of 0.2 at stocks at 38 degrees Celsius.
व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए विस्कोसिटी पूछ रहा है और विस्कोसिटी दिया भी है, समझ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब आपको दोनों चीज पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टोक्स में दिया हुआ है ना, ये काइनेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, स्मॉल v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से 0.28 स्टोक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखेंगे 1 स्टोक्स इक्वल टू होता है, ये जरूर जानना है। कभी कभी सिर्फ आपको फार्मूला पूछेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी का, या फिर यूनिट भी पूछ देता है, तो याद होना चाहिए 1 स्टोक्स इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। टेम्परेचर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। व्हाट विल द विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ रहा है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आपने इसके पहले देखा था कि डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, डेंसिटी नहीं दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल टू दिया है 0.9। जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो आपको डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी कभी भी निकालेंगे रो इक्वल टू लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 होता है, यानी ये 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा क्या आपको डेंसिटी, 900 हो जाएगा आपको डेंसिटी। और डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो केजी पर मीटर क्यूब में होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू। यहाँ पे भी लिख देता हूँ काइनेमेटिक ताकि आपको याद रहेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी स्मॉल v इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कई बार एग्जाम में सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी का फार्मूला भी पूछ देगा तो आपको पता होगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू मास डेंसिटी। अब पूछा क्या हमें, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल v इनटू मास डेंसिटी रो। तो स्मॉल v जो है कितना है, इसको इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि हमने लिखा है, तो ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए 0.28 इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, और ये करना जरूरी है इसको, ठीक है। इनटू मास डेंसिटी जो है वो 900 है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, और क्या है, और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये 2 जीरो इसको अगर दे दिए तो ये माइनस वाला 4 का पावर जो है ये 4 हट के ये 2 हो जाएगा, 4 हट के 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 8 पहले तो यही करेंगे ना, 9 इंटू 8 72 होता है। तो लास्ट में जिसका 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। लास्ट में किसके 2 है, इसके 2 है, देख लीजिए। मैं तो ऐसे ही करता था एग्जाम में कि कितना टाइम होता कहाँ है कैलकुलेशन करने के लिए, टाइम होगा तो कैलकुलेशन कर लेना है, पूरा आ जाएगा। अगर टाइम अगर हो आपके पास, ठीक है, हो तो मान लीजिए इसको 28 मान लीजिए और 9 से आप मल्टीप्लाई करते 9 8 72 72, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 जो होता है 25 होता है, ठीक है 25 होता है। और पॉइंट 2 डिजिट के बाद यहाँ है और यहाँ पावर माइनस का है, यहाँ पावर जो है यहाँ पावर -2 है, ठीक है -2, और यहाँ भी कभी पावर यहाँ हटा देते तो ये -4 फिर से हो जाएगा। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 और एक 4 के लिए 0 लगा दीजिए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। बट एग्जाम में करना है अगर तो ज़्यादा देर फंसना नहीं है, लास्ट डिजिट
और इसका फर्स्ट डिजिट ये तो 0 हटा ही चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना। 9 8 जा 72 होता है, 9 8 72, लास्ट 72 के लास्ट में 2 आता है, तो 2 देख लेना ऑप्शन में क्या है। अगर 2 दो ऑप्शन में है तो फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीका से जुगाड़ जमा के हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 0.0252 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। नीचे A vertical clean glass tube of uniform bore is used as a piezometer to measure the pressure of liquid at a point. The liquid has a specific weight of 15 kilonewton per meter cube and a surface tension of 0.06 Newton meter. ठीक है, in a contact with air. If for the liquid the angle of contact with glass is 0, angle of contact जो है 0 है, ठीक है, and the capillary rise in the tube is not exceed 2 mm. ठीक है, what is the required minimum diameter of the tube? डी पूछना है, ठीक है। डेटा लिख देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखकर ही ऐसे लगता है कि बनेगा नहीं और स्किप करके आगे हमें बढ़ना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। बट डेटा अगर आप लिखते हैं देखिए तो कितना आसान हो जाएगा। वेट दिया हुआ है आपको, वेट दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको लिख देंगे, न्यूटन में लिखेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 15 इंटू 10 टू द पावर 3 होता है, यानी 15,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब वेट हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है दिया है सिग्मा इक्वल टू 0.06 न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद कंटेक्ट विथ ग्लास इज 0, मतलब थीटा दिया हुआ है 0 की, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए कैपिलरी राइज बोल रहा कि कैपिलरी राइज ऑफ इन द ट्यूब नॉट एक्सीडेड 2 mm, यानी h दिया है, h मतलब कैपिलरी राइज 2 mm दिया है, 2 mm दिया है, तो इसको भी मीटर में करना है, सब कुछ हमें मीटर में करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 करते हैं तो मीटर होता है, यानी 0.002 मीटर हो जाएगा आपका ये। तो हमें पूछ रहा कि डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो वही कैपिलरी राइज का फार्मूला लगाइए और भाग से आंसर निकालिए। देखो इतना जल्दी आंसर भी आ गया, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया, किसका, रेनॉल्ड्स का आंसर आ गया, देखो बहुत सही है। जनरल कटअप जो है 75 मार्क्स अबव जाएगा सेल ओसीटी का, आप इतना मानकर चलिए, ठीक है। चलिए तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व तो लगभग हो ही गया, ठीक है। कैपिलरी राइज जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लिखा हुआ है बहुत ज्यादा। कैपिलरी राइज जो है H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी होता है, रो जी टी, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री है, तो ये पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए कैपिलरी राइज H इक्वल टू होगा सिर्फ 4 सिग्मा अपॉन रो जी का मतलब होता है W इंटू डी, यहाँ पे लिख देंगे W इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू जी होता है वेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें वेट में ही दिया है तो लिख लीजिए 4 इंटू सिग्मा कितना है 0.06 अपॉन W जो है 15,000 है, इंटू डायमीटर जो है 0.002 है, ठीक है। ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट साइड से काउंट करते हैं तो इसको ये 0 इसको दे दीजिए तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको 6 जो है अभी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। 4 इंटू हम लोग लिख लेते हैं इसको 6, ठीक है। एक और लिख लेते हैं 60 लिख लेते हैं, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, एक 0 लगा लीजिए, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे तो ये 10 टू द पावर -3 लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब 15 इंटू ये 10 टू द पावर 3 लिख लेंगे तो काम बन जाएगा, इंटू 2 इसको लिख लेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख लेंगे तो इसका भी काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कट कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो ऊपर क्या हो गया, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही थोड़ा सॉल्व करना होगा आपको। ठीक, देखिए 4 दूना 8 हो गया, 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 है, 8 अपॉन 10 टू द पावर 3। ऊपर जब जाएगा तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.008 मीटर। हमने सभी मीटर में किया था, मीटर में आंसर आया है और मीटर में ही यूनिट को रखना है। हमें दिया है mm में आंसर, तो यही हो जाएगा 8 mm, यही हो जाएगा 8 mm, राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, when the pressure on a given mass of liquid is increased from 3 MPa to 3.5 MPa, एक प्रेशर है जो लिक्विड प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा 3 से 3.5 MPa, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज फ्रॉम 500 kg per meter cube to 501 kg per meter cube। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड ओवर द गिवन प्रेशर। अगर आपको बल्क मॉडुलस पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस इक्वल टू ये के को बोला जाता है, के इक्वल टू होता है बल्क मॉडुलस, तो होता है रो डेंसिटी इक्वल टू डीपी यानी चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ डेंसिटी, ये फार्मूला होता है। अगर इसमें आप फार्मूला पे फिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए आप। ठीक है, एक और बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है जो कि आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, एक और बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है जो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज फ्रॉम 500 से 501, तो पहले कितना था 500 था, तो वो पहले वाला ये लिखना होगा यहाँ पे 500 इनटू चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर 3 से 3.5 हो गया, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, 3.5 माइनस 3 अपॉन डेंसिटी जो है बड़े में से छोटा माइनस करना है, यानी 501 माइनस 500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 3.5 माइनस 3 0.5 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 जीरो है, एक पॉइंट के साथ एक जीरो चला गया तो ये 250 बच गया, तो 250 MPa इसका आंसर आ गया। इसका बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जो है 250 MPa कहाँ गया, ये डी आंसर है। ठीक है सिंपल। हाँ, शशि चौधरी, रेनॉल्ड्स एंड सही आंसर, चंद्रभूषण, शशि भूषण राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the pressure inside a soap bubble over the atmospheric pressure if its diameter is 2 cm and the surface tension is 0.1 Newton per meter। ठीक है, यहाँ पे दिया है डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी मीटर में करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, ये तो पता होगा ना इतना। चलिए, अब सरफेस टेंशन जो है वो है 0.1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब क्या दिया है, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ये ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा कि प्रेशर inside a soap bubble, inside a soap bubble, एक तो रेन ड्रॉप वाला आया था, ये सोप बबल वाला है, सोप बबल, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो P इक्वल टू होता है 8 सिग्मा अपॉन D, और रेन ड्रॉप वाला आता है जो रेन ड्रॉप, प्रेशर जब रेन ड्रॉप में होता है तो P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सोप बबल में हमेशा ये कभी कभी आता है 8 सिग्मा अपॉन डी होता है, तो लिख देंगे, बस कुछ नहीं है। 8 इंटू सिग्मा की वैल्यू, 8 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या है 0.1, ये क्या हो गया भाई, अरे बाबा ये जा नहीं रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। अभी सही है। चलिए, तो 8 इंटू सिग्मा जो है 0.1 है अपॉन डायमीटर जो है 0.02 है। ठीक है, ठीक है, चलो 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट है, तो पॉइंट अगर 1 2 2 यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, तो एक और पॉइंट इधर जाने के लिए ये हो जाएगा 10। ठीक है,
10 हो जाएगा। तो ये और ये 2, 2 एक कम 2, 4 दूना 8, 4 इंटू 10 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी आंसर जो है वो, अरे नहीं सॉरी कहाँ गया, ये सी होगा, 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ 50 mm diameter is 25 Newton per meter square above the atmospheric pressure. The surface tension in soap film would be, surface tension यानी सिग्मा पूछ रहा है। ठीक है। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इसमें भी है। जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए, आपके आंसर के बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से। वही फार्मूला लगाना है, फिर से वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं मैं। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, अब डायरेक्ट लिख देता हूं। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल जो है P इक्वल टू 8 सिग्मा अपन डी, ये पहले भी बताया था। तो क्या है, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो क्या है, यही प्रेशर है। तो या आप लिख दीजिए 25, 8 इंटू सिग्मा जो है कितना आ गया, सिग्मा हमें निकालना है, सरफेस टेंशन। ठीक है। और डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, डायमीटर 50 mm का मतलब हो गया 0.05 मीटर हो जाएगा। देखिए डायमीटर इक्वल टू 50 mm दिया हुआ है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा। तो ये इसको इधर लेकर आएंगे तो सिग्मा इक्वल टू 25 इंटू 0.05 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 25 इंटू 5 लिख लीजिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये 10 टू द पावर -2 एक ऐसा लिख लीजिए और ऐसे कर लीजिए। ठीक है। और 25 25 125 होता है, ये भी आप कर लेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है। या फिर ऐसा कर लीजिए कि 8 एकम 8 और 8 त्रिका 24 होता है, 1 बचता है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, आगे मत कीजिए। और 5 तिहाई 15 होता है, 15 होता है, मान लीजिए अप्रोक्स वैल्यू निकालता हूँ, 15 होता है। और 10 टू द पावर -3 है, मतलब यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। तो 0.15 के आसपास कोई है क्या वैल्यू, ये है ना, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये राइट आंसर ये हो जाएगा 0.156 न्यूटन पर मीटर। हो तो गया। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा लग रहा, बट बड़ा चलो, ये दिख रहा आप लोगों को, क्वेश्चन दिख रहा। चलो देखिए, when the pressure of liquid is increased from 3 mn mega newton per meter square to 6 mn per meter square, its volume is decreased by 0.1%, the bulk modulus of elasticity of the liquid will be। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है dp, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा 3 to 6, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। 6 - 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा mn पर मीटर स्क्वायर, mn पर मीटर स्क्वायर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है। और 1 mn जो होता है, mn इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 न्यूटन। ठीक है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया कन्वर्जन। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। चेंज ऑफ प्रेशर जो है dp, ये इतना हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा था तो ये प्लस का ही साइन हो रहा है। वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस का साइन हो रहा है, तो वॉल्यूम इज डिक्रीज। ठीक है, तो इसको लिखते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी dv/v की बात कर रहा है, डिक्रीज होगा कितने से, 1% से।
1% से। 1% का मतलब हो गया 0.1% हटाते हैं तो 100 हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 0.001 हो जाएगा 0.00। हाँ एक चीज़ है कि ये माइनस में है, ये माइनस में है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बल्क मॉडुलस का एक फार्मूला है और दूसरा बल्क मॉडुलस के इक्वल टू होता है चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन dV, ए माइनस में होता है dV अपॉन V। ऐसा भी एक फार्मूला होता है जो बार बार एग्जाम में आता है और फार्मूला ही पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, फार्मूला ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो आंसर आ भी गया किसका, हाँ ये सारी चीज़ें पावर में है, थोड़ा ये आंसर गड़बड़ लिखा हुआ है। ये देखिए ये आंसर है 10 टू द पावर में है 12, ये पावर में 9 है, ये पावर में 8 है और ये पावर में 4 है, ऐसा आंसर है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे टेक्स्ट में, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स एंड रेखा मौर्य राइट आंसर है। देखिए कैसा होगा, चेंज ऑफ प्रेशर जो है 3 × 10 टू द पावर 6 है और वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे 0.001 है। 0.001 का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, ठीक है, 10 टू द पावर -3 होता है। तो ऊपर जाएगा तो 3 × 10 टू द पावर 6 और यहाँ 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 तो ये हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर 9। कि कोई है क्या ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस और प्रेशर का यूनिट जो है सेम है, ये बी हो जाएगा आंसर। किसी को है क्या ऐसा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बताएंगे, ठीक है। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो पूछ लेना है, शर्माना नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इन अ पास्कल एट डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, क्या पूछ रहा है समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे कोई सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे कोई सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्रेशर, ये डेप्थ जो होता है 1 मीटर बिलो है, ठीक है। डेप्थ जो होता है इसको h बोलते हैं, मतलब हाइट है। मतलब देखिए यहाँ पे एक पानी है, यहाँ पे नीचे पानी है, ये सरफेस है, यहाँ नीचे पानी है, तो कितना नीचे है तो उसको ये जो है हाइट बोला जाता है, इसलिए h बोला जाता है। और ये मीटर नहीं है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, कि ये अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ बढ़ता है, तो प्रेशर का क्या होता है, ठीक है। अगर डेप्थ जो है, एच मतलब हाइट, डेप्थ मतलब जो है, अगर पानी में आप उतरते जितना नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं टाइटन जो है, टाइटन पनडुब्बी का न्यूज आ रहा था, जो टाइटेनिक देखने जा रहे थे उसके मलबा वलबा तो वो फट गया, ऐसा न्यूज आ रहा है। तो इतना नीचे वो चले गए थे, इतना नीचे कि वो पानी के प्रेशर की वजह से वो फट गया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, डेप्थ जो है जितना इंक्रीज होगा उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब डेप्थ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर मतलब क्या, फोर्स ही तो लग रहा है, तो आप जितना नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है। और कितना एरिया है, कितना बड़ा आप मान लीजिए कि कोई इतना छोटा सा पत्थर होगा तो उस पर कितना ही प्रेशर लगेगा, बहुत कम लगेगा। और एरिया ही बड़ा है तो उस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है, जितना अंदर आप पानी के अंदर जाते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रेशर आपको फील होगा, ठीक है, ठीक है। अब जाते कैसे हैं वो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, कभी स्कूबा डाइविंग जाकर कर लीजिए तो पता चल जाएगा उससे कि प्रेशर बढ़ता है,
ठीक है, देखिए बहुत लोगों का आंसर भी आ गया, रिनॉल्ड्स का, रेखा मौर्य का राइट आंसर है डी। तो इसमें शशि भूषण चंद्रभूषण का भी राइट आंसर है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। डेंसिटी जो है 1000 रख देना है, और जी जो है 9.8 रख देना है, और एच जो है 1 मीटर दिया हुआ है 9.181 में, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9810 हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा प्रेशर को। ठीक है, ये कलर दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। Pressure of 80 kPa is equivalent to a head in meter of carbon tetrachloride of relative density 1.59 of the value is। मतलब क्या बोल रहा है, प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा चीज है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब प्रेशर दिया है 80 किलो पास्कल, तो पास्कल में करेंगे हम लोग 80 इंटू 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब एस दिया है 1.59, तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा 1.59 इंटू 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब होता है 10⁻³ होता है। तो हमें क्या पूछ रहा है, द वैल्यू एच, तो वैल्यू किसका लगाएंगे, एच का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखें P इक्वल टू, इसमें भी लिखा गया रो जी एच, तो 80 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1.59 इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू एच का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.59। देखिए इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा। 1000 जो है इसका मतलब ही 10⁻³ ही होता है ना, 9.8 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए आंसर कितना आ जाएगा इसको। ठीक है, यही थोड़ा मुश्किल है सॉल्व करना कैलकुलेशन, बाकी सब चीज़ आसान है, सिंपल मैथ आएगा, बट उसकी तैयारी होना चाहिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5.13 मीटर आता है आपको आंसर। ठीक है, तो ये कहाँ गया, सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, पिंट्स लिखा है, पॉइंट्स है, ए एंड बी लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, P इक्वल टू प्रेशर होता है रो जी एच। ठीक है, तो प्रेशर 2 पॉइंट्स पे दिया है, एक A पॉइंट पे एक B पॉइंट पे, और रेशियो ऑफ प्रेशर दिया है, तो हम रेशियो अब निकालेंगे PA अपॉन PB इक्वल टू, अगर करते हैं डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो रो जी एच अलग अलग है, हाइट जो है, डेप्थ जो है अलग अलग है, एच ए अपॉन, यहाँ पे भी लिखेंगे रो जी एच बी। ठीक है, एच बी, तो रो जी और रो जी दोनों का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एच ए और एच बी, डेप्थ जो है एच ए वो दिया है 0.5 मीटर, गड़बड़ हो रहा, और एच बी दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो देखिए पी ए प्रेशर एट पॉइंट ए और अपॉन प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0.5 का मतलब होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगा हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, 5 × 5 और 5 × 4 20, 1/4 हो गया, इसका मतलब 1:4, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल है। अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, सेम है, क्या दिया है, हेड दिया है, बस सिर्फ हेड, यानी डेप्थ 25 मीटर, अब प्रेशर पूछ रहा P इक्वल टू रो जी एच, सेम है। ठीक है, रो होता है 1000 इंटू जी 1.81 इंटू एच जो है 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, ये 2500 के अप्रोक्स वैल्यू तो करना है, तो यही हो जाएगा। इसको मान लीजिए ना 10 मान लीजिए, तो 25 के ऊपर 3 0 हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं
हमारा आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, तो ये हो जाएगा। तो किलो न्यूटन में 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होगा। कैलकुलेशन आप लोग किए हैं 15 का बी, एक मिनट कहीं गड़बड़ होगा। अच्छा चलिए, अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकालना है हमें, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकालना क्योंकि बहुत पास में भी है आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जैसा है वैसा ही रख के आपको वैल्यू इसका निकालना होगा, तो आंसर इसका जो है बी आ जाएगा, इसका आंसर सी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जब पास हो ना आंसर, तो आपको अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकालना है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। 1000 इंटू 9.81 इंटू 25, 245.25 है, ठीक है। 245.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, A tank is containing water up to height of 2 meter. Calculate the pressure at the bottom of the tank in Newton per meter square. सेम चीज है, P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब क्या है 1000, इसमें एक ही डेटा दिया रहता है, हाइट का, हाइट दिया रहेगा या फिर प्रेशर दिया रहेगा। डेंसिटी और ग्रेविटी तो आपको पता ही होता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहता है तो डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 9.81 इंटू एच, हाइट जो दिया है 2 मीटर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, इसको अगर 2 जीरो दे देते तो 981 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकालना है, आपको सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ही आपको आंसर आएगा, ठीक है। डी राइट आंसर है रेनॉल्ड्स और शशि चौधरी का। चंद्रभूषण शशिभूषण राइट आंसर है, तो ये आ जाएगा 19620, इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर है, ठीक है। कभी कभी प्रेशर का यूनिट में पूछ लेता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का यूनिट। आगे बढ़ते हैं, specific speed of centrifugal pump is defined as the speed at which the pump delivers. ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, बट ऐसे ही आपको क्वेश्चन ले लिया कि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द पंप डिलीवर 1000 kg पर सेकेंड अंडर 1 मीटर ऑफ हेड होता है। राइट आंसर इसका डी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। A pump is installed at a height of 5 meter above the water level in the sump, ठीक है। Frictional loss on the क्या है, suction side is 0.6 meter. If the atmospheric pressure is 10.3 meter of water and vapor pressure 0.4 meter absolute, the NPSH net positive suction head will be. कभी कभी NPSH का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है, ठीक है। तो NPSH आपसे पूछ रहा है, ये अगर जिसको फॉर्मूला पता है ना, क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देगा, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर देखते ही बता देगा। कैसा होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना है, और माइनस जितना भी प्रेशर दिया गया है ना, उतना प्रेशर को आप क्या कर दीजिए, ऐड करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐड करके माइनस कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ पे लिखता हूं, स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शन सक्शन हेड प्लस एक और कुछ दिया है एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10.3 माइनस स्टैटिक हेड ये 5 है, जितना है कर दीजिए 0.6, सक्शन साइड है 0.6 और वेपर प्रेशर है 0.4, तो ये हो गया आपका 10.3 माइनस 0.6
प्लस 0.4 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा। 5 और 1 6, तो इसको पहले ब्रैकेट वाला कर रहे हैं, 6 लिख देते हैं, 6 है ना, हाँ। तो 10.3 माइनस 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। द ग्रॉस हेड अवेलेबल टू अ हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज 100 मीटर। The utilized head in the runner of the hydraulic turbine is 72 meter. If the hydraulic efficiency of the turbine is 90%, the pipe friction head is estimated to be. पाइप फ्रिक्शन हेड पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को पता होगा। ये यहाँ पे टरबाइन हाइड्रोलिक मशीनरी जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीनरी आपका यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये देखिए ये फार्मूला है इफिशियंसी ऑफ टरबाइन, इफिशियंसी ऑफ टरबाइन इक्वल टू होता है यूटिलाइज्ड हेड, यूटिलाइज्ड हेड रनर हेड, यूटिलाइज्ड रनर हेड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यूटिलाइज्ड हेड अपवन हेड, सिंपल। ठीक है, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन दिया है 90% का मतलब होता है 0.9 इक्वल टू यूटिलाइज रनर हेड कितना दिया हुआ है, रनर ऑफ द यूटिलाइज रनर ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन 72 मीटर, और हेड को H लिख दीजिए सिंपल। तो H जो है वो आगे आपका यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 72 अपॉन 0.9, पॉइंट एक हटाएंगे, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72 हो जाएगा, यानी हेड जो है 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ तक आने के बाद स्टूडेंट जो है आंसर कर देते हैं, बट यहीं पे आपका आंसर जो है वो खत्म नहीं होता है। आपको क्या पूछा, पाइप फ्रिक्शन हेड कहाँ पे पूछा है, इफ द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन 90%, द पाइप फ्रिक्शन हेड इज। ठीक है, आप देखिए पाइप फ्रिक्शन हेड, ठीक है, पाइप फ्रिक्शन हेड इक्वल टू होता है ग्रॉस हेड, ग्रॉस हेड माइनस हेड। ग्रॉस हेड देखिए यहाँ पे दिया है 100 मीटर का, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, और हेड हमने अभी निकाला है 80, तो राइट आंसर जो होगा 20 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर 20 मीटर। देख लीजिए, a mixed flow pump is driven by 8 kilowatt motor running at 1000 rpm. It's deliver water at the rate of 1000 liter per minute against a total head of 25 meter. What is the specific speed of the pump in meter per minute? ठीक है, मीटर पर मिनट में पूछा, तो यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर देना पड़ेगा। वाटर एट द रेट मतलब ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जो है 1000 लीटर पर मिनट है, तो हमें केजी पर मिनट में करना है, तो 1 × 10⁻³ यानी 1 kg पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। हेड दिया हुआ है आपको 25 मीटर का एच, ठीक है, और एन दिया हुआ है आपको 1000 आरपीएम। ठीक है, और कुछ दिया है, पावर दिया हुआ है 8 किलोवाट का। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफिक स्पीड। जब भी स्पेसिफिक स्पीड का क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड होता है n√Q, पंप का स्पेसिफिक स्पीड है, अपॉन h⁴। अगर टरबाइन का पूछ लेगा ना, टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड, तो वो होता है n√P अपॉन h⁴। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये फार्मूला एग्जाम में आता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये पंप के बारे में बात हो रही, तो ये फार्मूला है, ठीक है, और ये टरबाइन के बारे में है। रूट के अंदर P होता है, यहाँ पंप में Q होता है, h⁴ यहाँ टरबाइन होता है, h⁴ यहाँ पंप में होता है। ठीक है, और ऐसा इसके ऊपर न्यूमेरिकल कभी भी आ जाए तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, लास्ट में करना है, क्योंकि इसका आंसर जल्दी आएगा नहीं। ठीक है, देखो क्यों नहीं आएगा। और n जो है आरपीएम में 1000 आरपीएम है, इनटू √Q जो है डिस्चार्ज 1 है, अपॉन h जो है हेड जो दिया है 25 है, इसको 3/4 है। अब 3/4 इसको जिसको सॉल्व करने आता होगा वो कर ले पहले ही, और नहीं आता होगा तो छोड़ के आगे बढ़ना, लास्ट में करना है।
थोड़ा सा मैं बुद्धि लगा के बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 1000 इंटू √1 का मतलब 1 ही होता है। 25 को हम लिख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और इसका भी पावर 3/4 है। तो कुछ इस तरीके से कट जाता है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाता है, तो ये 3/2 हो जाता है। ठीक है, 3/2, 5⁻³ अब इसके बाद ये जिसको कैलकुलेशन आता है वही सॉल्व कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। तो 89 पॉइंट समथिंग आता है 4, यानी समझ जाए कि 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा 90। 89 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है, तो 90 यूनिट्स हो जाएगा। इसका यूनिट्स नहीं होता है, यूनिट्स। ठीक है, ये किसी को पता है सॉल्व करना कैसे करते हैं? A centrifugal pump driven by a directly coupled 3 kilowatt motor of 1450 rpm speed is proposed to be connected to another motor of 2900 rpm speed. The power of the motion should be, क्या दिया हुआ है? ये 3 किलोवाट पावर दिया हुआ है, पावर 3 किलोवाट। ठीक है, P1, तो N1 क्या हो जाएगा? 1450 आरपीएम। ठीक है, तो N2 जो दिया है 2900 आरपीएम, तो P2 जो है दूसरा पावर पूछ रहा, द पावर ऑफ द मोटर, तो इसका पावर क्या होगा? ठीक है, इसका पावर क्या होगा? बहुत सिंपल है, लेकिन जिनको पता होगा क्या बोलते हैं फॉर्मूला, वही कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा कि पावर और स्पीड, इसमें जब भी फार्मूला दिया हो तो एक ऐसे फार्मूला है, पावर /1 NQ dQ इक्वल टू कांस्टेंट। ये नहीं भी याद होगा तो दूसरा चीज याद करना है। सॉरी, पावर और स्पीड में कभी भी कॉम्बिनेशन ऐसा दिया है तो ये लिखना है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है थ्योरी में भी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल टू N1/N2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए P1 आपको दिया है 3 और P2 जो है निकालना है हमें, और N1 जो है 1450 दिया है और N2 जो है 2900 दिया है। ठीक है, इसका क्यूब करना है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पलटी मार देते हैं हम लोग। ठीक है, पलटी मारेंगे तो कैसा हो जाएगा? P2 इधर लेकर जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 का मतलब 3 इंटू 2 का क्यूब, 1/2 तो 2/1 का क्यूब हो जाएगा, 2/1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे, P इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, तो 8×3 का 24 हो जाएगा। हाँ, 24 किलोवाट पावर हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, शशि भूषण राइट आंसर है। यहाँ भी राहुल कुमार रेनॉल्ड्स राइट आंसर है। देखिए क्या बोला था, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बोला पावर और स्पीड में जब बात कर रहा है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड टू द पावर 3 या क्यूबिक पावर, ऐसे भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे जाता हूँ, ये इससे लिंक करिएगा। A centrifugal pump operating at 1000 rpm develop a head of 30 मीटर। देखिए यहाँ पे क्या है, N1 दिया है 1000 rpm और यहाँ पे पावर नहीं दिया है, हेड दिया है H1 30 मीटर का। If the speed is increased to 2000 rpm, स्पीड इंक्रीज किया मतलब दूसरा जो स्पीड है वो 2000 rpm पे लेकर चले गए, तो दूसरा जो हेड है वो क्या होगा? द पंप ऑपरेट विद द सेम इफिशिएंसी पे ऑपरेट करना, तो व्हाट इज द हेड डेवलप बाय द पंप, यानी H2 जो है वो आपका क्या होगा?
तो वहाँ पे क्या था, पावर और स्पीड में था, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक पावर ऑफ स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, h इक्वल टू होता है n का स्क्वायर और d का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो हेड जो होता है, हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, ये होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, वहाँ पावर के साथ, हेड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिख देंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h1 अपन h2 लिखते हैं ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं h2 अपन h1 इक्वल टू n2 अपन n1। ये ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर लिखे यहाँ पे भी वही ऊपर आएगा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो h2 हमें निकालना है, तो ये h1 जो है ये ऐसे यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h1 यहाँ चला जाएगा, तो n2 अपन n1 का स्क्वायर, तो n2 जो है वो 2000 है और n1 जो है 1000 है। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 2 बच गया। h1 कितना है, h1 कितना है, 30 है, 30, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 30 चौका 120 होता है, 120 मीटर आपका हेड आ गया, जो दूसरा वाला हेड पूछ रहा है। राइट आंसर हो गया सी, 120 मीटर। है मजेदार। और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। देखिए, ये भी उसी से कनेक्टेड है। ये 3 फार्मूला जो बताऊंगा ना, अभी वाला और इसके पहले 2 वाला, एक ही जगह पे लिख कर रखिएगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए क्या है। 2 पेल्टन व्हील्स ए एंड बी, 2 पेल्टन व्हील्स है, हैव द सेम स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड सेम है, एंड आर वर्किंग अंडर द सेम हेड, और सेम हेड पे भी वर्किंग है। वो will A produce a 400 kilowatt at 1000 rpm, if B produces 100 kilowatt then its rpm is। ठीक है, ये देखिए, अब मैं क्या हो रहा हूँ, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, टरबाइन है, ये क्या है, टरबाइन है, टरबाइन है। तो स्पेसिफिक स्पीड मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसकी खास जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक स्पीड इक्वल टू n√p अपॉन h 5/4। ठीक है, 5/4। ठीक, अब देखिए, स्पेसिफिक स्पीड सेम है दोनों का, ए और बी का दोनों का स्पेसिफिक स्पीड सेम है। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड जो है NSA इक्वल टू NSB, ये सेम है। और क्या है, सेम हेड भी सेम है, AH वाला, तो HA इक्वल टू HB, ये भी सेम है। बच क्या गया इसमें, यहाँ से ये बच गया। ठीक है, ये बच गया, तो NA और B को हम लोग लिख लेते हैं 1 और 2। N1√P1 इक्वल टू N2√P2, क्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या कर इट्स आरपीएम इज, दूसरे का आरपीएम पूछ रहा, तो N2 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, N2 इसका फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, ये √P इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा N1 N2, रूट एक ही में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2। ठीक है, तो N1 जो है N1 जो है ये वाला है 1000 आरपीएम, N1 यहाँ पे है, तो यहाँ लिख दीजिए 1000 इनटू P1 जो है पावर, पहला का पावर कितना था, 400 किलोवाट, ये लिख दीजिए 400, और दूसरा का पावर 100 है, तो दूसरा का पावर 100 लिख दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 4 का रूट जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1000 गुने 2 2000 हो गया आपको आरपीएम, आरपीएम जो है वो 2000 हो गया। ठीक है, ऐसा, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा, 2000। आया समझ में? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए,
और रिएक्शन टरबाइन डिस्चार्ज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। डेटा मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है। Q इक्वल टू 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर अंडर अ हेड ऑफ 10 मीटर, मतलब H दिया हुआ है कितना 10 मीटर, विथ एन ओवरऑल इफिशियंसी 92%। ओवरऑल इफिशियंसी दिया है 92%, इसका मतलब जो है 0.92 है। द पावर डेवलप इज, तो पावर पूछ रहा है, पावर डेवलप इज मतलब पावर पूछ रहा है, मतलब सॉफ्ट पावर पूछ रहा है ये, ठीक है। टोटल पावर पूछ रहा है, सॉफ्ट पावर पूछ रहा है, ठीक है। तो एक फार्मूला है वाटर पावर का, यहाँ से देखेंगे एक फार्मूला है वाटर पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू रो जी क्यू एच। ये प्रेशर वाला टाइप का ही फार्मूला है। देखिए यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख दिए, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है रो जी एच, यहाँ पे सिर्फ क्यू तो लगा हुआ है वाटर पावर में, इसलिए बता रहा हूँ ताकि फार्मूला ना ज़्यादा याद न करना पड़े, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा। तो वाटर पावर का ये फार्मूला है, सिर्फ इसमें क्यू जो है डिस्चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो आपको पता है वाटर डेंसिटी 1000 होता है, 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000 इंटू 9.81 इंटू डिस्चार्ज जो है 30 है इंटू एच जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो इसको अप्रोच अगर वैल्यू निकालने की कोशिश की ना तो 30,000 के आसपास इसका अप्रोच जो वैल्यू आएगा, बट इसको एक्चुअल वैल्यू आप निकालते हैं तो 2943 आएगा, 2943 किलोवाट पावर। अब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं यहाँ तक सॉल्व करते हैं और समझ जाते हैं, या फिर यहाँ पे इसको अगर आप 30,000 भी कर देते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, 30,000 किलोवाट भी इसको कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके आसपास आ रहा है, यही आंसर है। जैसे ये आंसर करते हैं वैसे ही आपका हो जाता है रॉन्ग आंसर, यहीं पे हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसलिए पहले तो एक वैल्यू निकालना। ये वाटर पावर नहीं पूछ रहा, द पावर डेवलप इज, कितना पावर डेवलप हो रहा, कितना पावर डेवलप हो रहा, उससे वो कैसे पता चलेगा कि सॉफ्ट पावर कितना है, सॉफ्ट पावर कितना है उससे पता चलेगा कितना पावर डेवलप हो रहा है। तो पावर डेवलप, ठीक है, पावर डेवलप तो लिख रहा हूँ सॉफ्ट पावर। यहाँ से देखिए सॉफ्ट पावर जो होता है, सॉफ्ट पावर इक्वल टू होता है ओवरऑल इफिशियंसी इनटू वाटर पावर, ये होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इफिशियंसी 0.92 है इनटू वाटर पावर, ये अभी हमने निकाला 2943, क्योंकि इसमें वाटर पावर नहीं पूछा है। द पावर डेवलप इज, कितना पावर डेवलप हुआ वो सॉफ्ट पावर बताएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना तो मुश्किल है, तो देखिए इसको 2 को 3 के साथ पहला मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना, 2 3 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसमें सबसे लास्ट में 6 किसमें है, इसमें है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ये मेरा लॉजिक है, हमेशा अप्लाई नहीं करना है, इसके रॉन्ग भी हो सकता है। कोई दूसरा ऑप्शन में लास्ट में 6 हुआ रहता तो मैं नहीं करता, या ये रॉन्ग भी हो सकता है, बट मैं ऐसे करता हूँ, एग्जाम में करता था, ठीक है। अभी भी क्योंकि हमें टाइम नहीं होता है, तो क्या है अब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इतना तो क्योंकि हमें पता है ना, तो इसलिए 20707.56 आंसर कैसा है, ऑप्शन को भी देखकर सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 2943 आ गया, ठीक है, और ये 92 आ गया। तो पहला मल्टीप्लिकेशन 3 गुना का 6 तो करेंगे ना, यहाँ पॉइंट भी है, तो ठीक है। तो बस देख लीजिए इसमें 6 है, तो आगे का नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक। और भी थोड़ा करना है तो ये भी कर लीजिए, 4 गुना का 8, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर इसके 9 से करिए 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे इसी को ऐड कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। तो 6 और 8 7 15 होता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ तो 56 आ गया पॉइंट में। थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो देखिए 56 आ गया पॉइंट में, तो ये आंसर सही है। अगर आप अप्रोच वैल्यू भी निकालते हैं, अगर इसको कर देते हैं 30,000 या 3,000, इसको कर देते हैं 3,000, आप 3,000 कर देते हैं, 3,000 कर देते हैं, ठीक है। और क्या है ओवरऑल इफिशियंसी 92%, 92, ठीक है, 92 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको
इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 0 0 और 3 दूना 6, ठीक है, 0 0 0 9 3 27, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 2 7 6 0 0 0 ऐसे आ गया 2 7 6 ऐसा। तो मतलब इसी के आसपास आ रहा है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।